नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन NISDE की तरफ से आ चुकी 2025 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इस भर्ती के माध्यम से आप सुपरवाइजर, कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राफिक डिजाइनर, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और हाउसकीपर जैसे पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। यह एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब होने वाली है, जिसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nisde.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जो आगे हम आपको शो करेंगे। इस वैकेंसी के लिए आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि किसी भी कैटेगरी से आप आवेदन कर पाएंगे। मेल फीमेल, महिला पुरुष दोनों यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आपको आगे नोटिफिकेशन शो करेंगे, जहाँ पे आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है और आपको दिए गए लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जरूर से करना है। आइए चलते हैं आज को अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, अभी हम अपने ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। इसको आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन NISDE। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान। सबसे पहले सभी पोस्टों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सुपरवाइजर, कंप्यूटर टीचर, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राफिक डिजाइनर, हाउसकीपर की भर्ती। एडवर्टाइजमेंट का नंबर और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे आपको आवेदन करने का लिंक मिलने वाला है। अब यहाँ से नीचे आते हैं। ये एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, जिसको हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण तिथियाँ यानी इम्पोर्टेंट डेट्स, पद का नाम, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, सामान्य दिशा निर्देश, आवेदन प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन शुल्क व अन्य वितरण भी, यानी सभी जानकारियाँ यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। हम शुरू करते हैं डेट्स के साथ, यानी कि इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे क्या होने वाली है। ऑनलाइन जो आवेदन शुरू होने की तिथि है, डेट है, वो 2 अप्रैल 2025 की है। शुल्क जमा करने की भी डेट सेम है, 2 अप्रैल की। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी डेट है 30 मई की और आवेदन शुल्क के साथ आवेदन को पूर्ण करने की जो आखिरी डेट है वो 31 मई 2025 की है। आपको 30 मई या उससे पहले अपना आवेदन जमा कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पद का नाम दिया गया है, कुल पदों की संख्या दी गई है, योग्यता दी गई है, उम्र दी गई है और यहाँ पर वेतन मान भी आपको बताया गया है। एक एक करके सभी पोस्टों की जानकारी आपको देते हैं। पहली पोस्ट यहाँ पे सुपरवाइजर की है, जहाँ पे 15 पद हैं। स्नातक यानी ग्रेजुएशन किए हैं तो आवेदन कर पाएंगे। कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 साल वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। और अगर आप किसी ऐसे कैटेगरी से आते हैं जिसको सरकार के द्वारा छूट दी जाती है, जैसे OBC, SC ST, तो आपको उम्र में छूट भी देखने को मिलेगी। वेतन यहाँ पे 12 से 40 हज़ार रुपये के बीच आपको मिलेगा। अगली पोस्ट है कंप्यूटर टीचर की। 4 नंबर और वैकेंसी है। स्नातक यहाँ पर भी चाहिए होगा। 20 से 40 के बीच उम्र होनी चाहिए। 12 से लेकर 55 हज़ार रुपये की सैलरी है। अगली पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसको शॉर्ट में DTP बोला गया है। 2 नंबर और वैकेंसी है। 12th पास यानी 12वीं पास चाहिए होगा। 18 से 40 साल वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 10 से 22 हज़ार के बीच आपकी सैलरी होनी है। इसके बाद यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट है। 2 नंबर और वैकेंसी। यहाँ पर भी 12वीं पास आवेदन करेंगे। 18 से 40 साल वाले आवेदन करेंगे और 10 से 22 हज़ार के बीच आपकी सैलरी होने वाली है। इसके बाद MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्टें हैं। 45 नंबर वैकेंसी है। 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 18 से 40 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। 9 से लेकर 17 हज़ार रुपये के बीच आपकी सैलरी होने वाली है। हमारी जो लास्ट वैकेंसी या लास्ट पोस्ट है वो हाउस कीपर की है। 45 नंबर वैकेंसी है। 10th पास ही आवेदन करेंगे। 18 से 40 साल की उम्र है और यहाँ पे 8 हज़ार रुपये से लेकर 15 हज़ार रुपये के बीच आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद स्टाफ मार्क करके आपको एक लाइन लिखी गई है, उक्त पदों प्रशिक्षित होना आवश्यक है। प्रशिक्षण 2 माह अवधि का होगा, जो NISDE द्वारा कराया जाएगा। इसके बाद जो आपकी उम्र है वो 31/3/2025 के अनुसार जो है तो काउंट की जाएगी और आरक्षित वर्ग वही OBC SC ST को नियमानुसार छूट भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर पहले
ऑनलाइन आवेदन करने के विषय में दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और सभी जो दिशा निर्देश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करना होगा। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो आप इनकी नोटिफिकेशन के माध्यम से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, आवेदन पत्र को सही रूप से भरने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयार रखें, यानी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जैसे पहला तो सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर चाहिए होगा, भारतीय सिम कार्ड वाला। इसके बाद एक ईमेल आईडी चाहिए होगी, अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, पहचान पत्र चाहिए होगा, फोटोग्राफ चाहिए होगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर भी चाहिए होगा। फोटोग्राफ का साइज 1 MB से कम नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फाइल चलेगा। और जो आपका सिग्नेचर है वो 500 KB से अधिक यानी ऊपर नहीं होना चाहिए और JPG फाइल चलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है तो आवेदन 5 चरण में होंगे। आवेदन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया गया है, इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर हम शॉर्ट में आपको बताएं तो कहा गया है कि सबसे पहले अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसके लिए पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी प्रदान करनी होगी। उसके बाद OTP आएगा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी में, जिसको आपको भर के सही वेरीफाई करना होगा। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, उसको आपको सावधानी पूर्वक रखना होगा और उस पेज का प्रिंट भी आपको रखना होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के माध्यम से आगे का जो प्रोसेस है वो होने वाला है। इसके बाद लॉगिन हो जाने के बाद आपको पंजीकरण विंडो ओपन होगी, जिसमें प्रथम चरण में बेसिक डिटेल यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, द्वितीय चरण में विवरण देना होगा, तृतीय चरण में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, चौथे चरण में शुल्क का भुगतान करना होगा और पंचम व अंतिम चरण में पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रत्येक चरण पर डिटेल भरने के उपरांत एडिट करने का ऑप्शन उपलब्ध है। बाद में किसी भी अन्य चरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तभी आप फॉर्म को एडिट कर लें ध्यान से देखकर, क्योंकि आगे जो है तो आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी जब तक 5 चरण पूर्ण नहीं कर लेता तब तक आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा, यानी आपको सभी चरण को कंप्लीट करना है। बाकी यहाँ पर आवेदन करने से जुड़ी ही सभी जानकारी दी गई है। अगर हम यहीं पर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की, तो साफ साफ बताया गया है कि अभ्यर्थी का चयन मेरिट लिस्ट साक्षात्कार के आधार पर होगा। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन नंबर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा और अपने शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर इस्तेमाल किए गए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साक्षात्कार के समय दिखाने होंगे। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को अपना आधार, चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रति देनी होगी। उम्मीदवार को साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर सिक्योरिटी के रूप में धनराशि देनी होगी, जो पूर्णतः रिफंडेबल होगा, यानी वापस आपको मिल जाएगा। इसके बाद कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं जो आप देख सकते हैं और इसके बाद हम आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी देते हैं और वो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर बताई गई है। आवेदन शुल्क भुगतान करने का तरीका बताया गया है। जो आवेदन शुल्क है, ऑनलाइन फ़ी है, वो आप इनकी ही ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, पेमेंट गेटवे लिंक पर के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं। एप्लीकेशन जो फ़ी है वो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यानी जनरल, OBC, EWS के लिए 550 रुपये है और यहीं पे SC और ST कैटेगरी की बात करें तो 450 यानी 450 देकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। शुल्क भुगतान पूर्ण होने के पश्चात पंचम चरण अगर ओपन नहीं होता, यानी 5वां चरण ओपन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में शुल्क भुगतान पूर्ण होने की दिनांक के 24 घंटे बाद या अगले दिन जो है तो ये खुलेगा पोर्टल। जमा किया गया शुल्क किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें इन्होंने लिख दिया है। जब आपका आवेदन जमा हो जाए तो आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। आवेदन में कोई संशोधन किसी भी दिशा में नहीं हो सकेगा अगर एक बार फाइनल जो है तो सबमिट हो गया। तो दोस्तों, हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आप जाएं www.nisde.co.in पर और ऑनलाइन आवेदन करें। नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे वहीं से। इसके अलावा www ना लगाने पर भी nisde.co.in सर्च करने पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।